नमस्कार, स्वागत है आपका आगरा की आवाज न्यूज चैनल में। थाना कमला नगर क्षेत्र में शादी के 3 माह बाद यमुनापार क्षेत्र निवासी मानसी की संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को सशक्त पीली सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाना खंडेलवाल के नेतृत्व में मानसी के परिजनों सहित डीसीपी सिटी कार्यालय पर धरने पर बैठ गई। सभी का एक ही नारा था, मानसी हम शर्मिंदा हैं, तेरे हत्यारे जिंदा हैं। मानसी हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है। मानसी हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है। आगरा में थाना कमलानगर क्षेत्र में शादी के 3 माह के बाद यमुनापार क्षेत्र निवासी मानसी की संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल के नेतृत्व में मानसी के परिजन सहित डीसीपी सिटी कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। सभी का एक ही नारा था, जस्टिस फॉर मानसी, हैंग द मर्डर्स। मानसी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मानसी को न्याय दो, हैंग द मर्डर्स। मानसी हम शर्मिंदा, तेरे हत्यारे जिंदा। वी आर अशीम सेवा गर्ल्स। परिजन का कहना है कि मानसी के साथ मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद भी पुलिस ससुरालियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। Justice! We want justice! We want justice! मानसी को न्याय दो! मानसी को न्याय दो! मानसी के हत्यारों को फांसी दो! फांसी दो! मानसी के हत्यारों को फांसी दो! फांसी दो! आज हमने मानसी राठौर को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है, क्योंकि 1 तारीख की घटना है। मानसी राठौर को घर में ससुराल जनों के उन्होंने उसको मार दी, उसकी हत्या की है। उसका उन्होंने कहा कि फांसी लगाकर वो मर गई, जबकि उसके यहाँ गले दबाने का सीधा सीधा निशान है। पुलिस ने सिर्फ बहुत आसानी से उसके हस्बैंड को, प्रिंस को अरेस्ट किया। वहाँ थाने में बिठाकर उनको बटर नान और ये सब खिलाया जा रहा था। जिस हत्यारे की मार पड़नी चाहिए उसको खातिरदारी हो रही थी, उसके बावजूद उसकी बहन अभी तक इन लोगों को फोन पे गालियां दे रही है, धमकी दे रही है संजना कि मेरे भाई का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसके माँ बाप अभी तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस काम करने को तैयार नहीं है। हम वही चीज लेकर आए थे, 3 महीने की शादीशुदा लड़की क्यों आत्महत्या करेगी? आपने दहेज के लिए उसको इतना प्रताड़ित किया था, उस बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ी या उसकी हत्या हुई? हम तो आत्महत्या का कोई प्रूफ ही नहीं है। ये सब पुलिस ने सारे सबूत वहाँ से हटा दिए गए। हमारी मांग है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके परिवारों को अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हम इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। सीसीटीवी में मारते हुए दिखाया है, वो जान बचा के घर से निकल के भाग रही है और प्रिंस उसके बाल पकड़ के मुंह बंद करके खींच के घर पर लेके आया है। रात को लेकर आया, सुबह 6 बजे उसकी मौत हो गई है। कोई जांच का विषय नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। डीसीपी साहब इससे पहले भी मैं आई थी एक बच्चे की मौत के उसका लेके, तब भी डीसीपी साहब नहीं थे और आज भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे, वेट करेंगे। मेरा नाम गीता राठौर है। क्या घटना है जिसको लेकर आप आज मेरी बेटी से दहेज मांगा जा रहा था, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, गाड़ी की डिमांड करी जाती थी। हमने मना करी थी, हमने आपको शादी में सब कुछ दिया है। तो लड़की को टॉर्चर करता था, मारता था, कूटता था। हम उसको ये कहते थे क्यों मारते हैं, तो उसको बहुत मारता था। तो हमने उससे पूछा था, तो ये बताओ टॉर्चर करता था। उस पर ये भी नहीं था, उसको लड़की को बहुत मारता था। हमने उसको समझाया भी था, पर उसके दहेज के लिए मांग के लिए मैं अपनी बेटी के लिए न्याय मांगती हूँ। जब उसको मारा था, उसका लड़की का फोन मेरे पास आया था सुबह 8 बजे। तो मैंने की बेटा हम अभी आते हैं। तो कह रहा कि मैंने उससे ये भी की थी, तूने लड़की को मारा है, हाँ कर ले, क्या कर लेगी? तो मैंने अभी आ रही हूँ, वहीं खड़ा रही हो, जा तू खड़ा है। जब तक मैं वहाँ पे पहुंची थी, तो अब जिसने शादी कराई थी वो मेरे से पहले पहुंच गए थे। उन्होंने बात की तो उनको भी गाली देने लगा था। जब वहाँ पे मैं गई थी बाद में 1-2 घंटे बाद, मैंने जब वो पहुंच गए तो मैं अभी जाऊंगी। जब मैंने अपने लोगों को क्या, तो मैंने अपनी नंद को सबको लेके गई, अपनी सासू माँ को लेके गई थी। तब मैंने लड़की से पूछा था, तो उसको इतना मारा था, उसको मैं लड़की के गाल पास सब सूझ रहे थे। तो सब सुनने गया था, एक लड़के को हमको मौका दे दो, हम अब इसको मैं समझाऊंगा। हम उसको ये बात कुछ करके समाज के हिसाब से हम चले आए। हमको सिर्फ 1 घंटा नहीं हुआ था, हम घर पे बैठे थे, तो उनका तब भी फोन हमारे पास नहीं आया था। जो हमारी एक बेटी माँ ब्याई थी, उसका फोन आया था, आप घर पे बैठे हो, आपकी लड़की को कैसे ले जा रहे हैं, क्या हो गया आपकी बेटी को, देखो जाके। जब हम गए थे हॉस्पिटल, हमने पूछी कहाँ पर है लड़की, इस हॉस्पिटल में वहाँ पे पहुंचे तो लड़का वहाँ से फरार हो गया। उस पर छोड़ के लड़की को लड़का भाग गया, उसके दोस्त भी वो भी भाग गए। जब हमने ससुर को फोन करा तो कह रहा आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। डॉक्टर से कहा तो वो तो कह रहे एमरजेंसी ले जाओ। अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जो पुलिस कह रही है कि हमने यहाँ से पकड़ा है, बहन कह रही है हमने हवाले करा है। ये क्या सच्चाई है? ये कानून क्या कर रहा है? इंसाफ, हमको इंसाफ दिलाइए, खून के बदले खून दिलाइए हमको। मुझे उसका मर्डर चाहिए, नहीं
मारी है तो मेरे हाथ में दे। जैसे मैं लड़की का गला घोट के मारा है, कैसे प्राण निकले होंगे मैं लड़की के, चेहरा सूज रहा था, मेरे को इतना दर्द हो रहा है, उस लड़की को कितना हुआ होगा, मेरे को भी जो इंसाफ चाहिए। तो मेरे हाथ में वो जो दे, मैं मारूंगी इसको, ये दहेज के पीछे में लड़की को मारा गया है। मानसी के परिवारजनों ने पुलिस पर भी कई सवाल उठाए। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के कार्यालय पर डीसीपी सिटी के नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर महिलाएं, किन्न और बच्चे गेट पर ही तख्तियां लेकर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों के आने पर ही प्रदर्शन खत्म करने की चेतावनी दी।